बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। मैंने पीछे किसी बहुत मशहूर टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर और इवन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया, अदनान सिद्दीकी, जो बहुत अच्छे बातें कर रहे थे एक मॉर्निंग शो में। तालीम और तरबियत, तरबियत और तालीम की बातें, अपने घर के डिसिप्लिन की बातें बता रहे थे कि जी खाने के क्या आदाब होते थे, टेबल मैनर्स, एटिकेट्स ऑफ टेबल. It's all about like manners, etiquette, sort of like many other things. But उसी प्रोग्राम में उन्होंने सडनली एक ऐसी बात कही कि जिस पे आई डोंट नो, अब जब हमारे लोग ये टीवी पे आते हैं, हमारे असल में जो हम जैसे लोग भी जो आई मीन अदाकारी जिसको हम कहते हैं कि जी हमें नहीं आती है, हमें ड्यूल पर्सनैलिटी हमारी नहीं होती है, लेकिन हम लोग भी बहुत अच्छा जो कहते हैं ना, किसी को कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे किसी को कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है। अब जो ये अदाकार लोग हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगी, जिनको हम बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। जगह आज के बच्चे से पूछा जाए कि जी आपका आइडियल कौन है, तो वो नॉर्मली एक एक्सरसाइज की जाती है जिसमें हमारे पाकिस्तान में पहले एक टाइम था, आज से 7-8 साल पहले अगर देखा जाए तो एक बहुत बूम आया कि हर इंडस्ट्री का, इवन चाहे वो एचआर इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, चाहे कहीं के भी वो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, तो दे ऑलवेज़ कंसिडर कि जी आइडियल में या तो वो इंडियन एक्टर एक्ट्रेस के, बॉलीवुड हॉलीवुड, या वो अपनी ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री के टीवी ड्रामा एक्टर एक्ट्रेस के नाम ले लेते थे, और चले वो नहीं लिया तो किसी क्रिकेटर का नाम ले लिया। बट 1 ईयर बैक मैंने जब ये एक्सरसाइज सेम करवाई तो आई फील क्वाइट हैप्पी कि ओके फाइन, नो थिंग्स आर चेंज। और बच्चों ने नाम अपने पेरेंट्स को, टीचर में से किसी को आइडियल किया। उन्होंने बहुत लॉजिकल पॉइंट से बच्चों ने बताया कि वाई दे आइडियलाइज देयर पेरेंट्स, वाई दे आइडियलाइज देयर टीचर्स, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। यहाँ पर बात हो रही है अदनान सिद्दीकी के, जो मैं बात कर रही हूँ कि उनकी बात, हम इन टीवी एक्टर को समटाइम कंसीडर करते हैं अपना रोल मॉडल, बट शायद उनकी फील्ड, वो कहते हैं ना, जैसा काम जैसा देश वैसा भेस वाली बात होती है। ऑफकोर्स उनके काम की नोयत इस टाइप की होती है कि वो एक्टिंग कर करके उनको शायद एक्टिंग की आदत पड़ चुकी होती है कि हर चीज़ में वो एक्टिंग लाते हैं वो लोग। जब वो मॉर्निंग शो में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और मज़े की बात है कि जब दूसरा उनकी चीज़ जिस पे मुझे हैरानगी भी हुई, बट फिर इस बात से कि देखें हमारे यहाँ पर इसलिए ऐसे नहीं कहते कि पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। खवातीन और मक्खियाँ एक जैसी होती हैं। की का आपको जिक्र, आपको ये देख रहे हैं आप? हाँ, वो हालांकि वो मतलब मिठास पता नहीं है आप में कि नहीं, हो सकता है मक्खी का दोस्तों के लिए मिठास होगी। मैं एक बात करने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी खवातीन है ये अल्लाह खैर करे, रमज़ान है। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह, ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप अल्लाह रहम करे। जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना बैठ गई थी। अब मैंने इनसे ये सवाल नहीं करना कि आप कैसे बैठे हैं, मैं आगे चलती हूँ। मैं जब मक्खी को पकड़ रहा था तो हाथ में नहीं आ रही थी, जब मैंने यूं किया तो यहाँ आके बैठ गई। आए हाय, मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग शो पे नहीं चाहिए लाइव। अब बाय चांस ड्यूरिंग प्रोग्राम उनके हाथ पर मक्खी आके बैठ रही थी और वो मक्खी उनको डिस्टर्ब कर रही थी। ऑफकोर्स एक अंडरस्टूड बात है, जब हम भी ऑफिस में होते हैं हमारे पास अगर कोई मक्खी आती है तो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत गलत एग्जाम्पल दी, बहुत ही रूड बिहेवियर इस मामले में मैं कह सकती हूँ कि इतने वेल एजुकेटेड वेल बिहेव बंदे से ये बात शायद डाइजेस्ट करना हम सब के लिए भी एक इम्पॉसिबल फैक्टर होगा। उन्होंने बड़े मज़े से कहा कि जी लड़कियां भी मक्खी की तरह होती हैं, उनके जितना पीछे हम जाते हैं वो उतना दूर भागती हैं, और जब आप उनको छोड़ दें तो वो आपके पास खिंची चली आती हैं। इससे ज़्यादा पैथेटिक एग्जाम्पल नहीं हो सकती। और जो वुमेन राइट्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से वुमेन राइट्स में शायद होस्ट अगर उस वक्त आई डोंट नो उनको क्या उसकी अमाउंट और समथिंग लाइक, बट सम टाइम आपको अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, शायद वो प्रोग्राम रोक देना चाहिए था। शायद उस चीज़ पे उनको भी थोड़ा सा ये एहतरामन इस बात पे कि नहीं,
ऐसा नहीं है, आप हर एक को इक्वल कैटेगरी में नहीं फॉल करवा सकते। अगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं तो कुछ लड़के भी ऐसे डेफिनेटली हैं। तो पॉइंट ये आता है कि हम ना ही किसी लड़के पे बात करें ना किसी लड़की की, क्योंकि रिस्पेक्ट डिग्निटी सबकी इक्वल है। अगेन जब हम बात करते हैं किसी मर्द के अगेंस्ट भी बात करते हैं तो वी ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमारे घर में हमारा फादर भी एक मर्द। ऑन द अदर साइड जब हम औरत की बात करते हैं तो हमें अपने घर में कि हमारी जो माँ जिसके पेट से हम 9 माह जिसके पेट में रहे वो भी एक औरत। तो ये जज्बाती ये इमोशनल डायलॉग बोलने से पहले हमें बहुत दफ़ा सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे घर में बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, बहन है, तो ये सारे रिलेशंस भी एक औरत के ही हैं। तो उन्होंने जिस रूड बिहेवियर से ये बात की और एंकर ने तो उसको बहुत मज़े से उड़ा दिया कि जी शायद आप ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, यो सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स, मुझ पर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। बट प्लीज़ एक्टर और एक्ट्रेस जो बहुत समटाइम लोगों के आइडियल होते हैं, शायद उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो जो अल्फाज बोल रहे हैं कि वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ ना शेयर करें जो नेगेटिव थॉट्स में जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस पर फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।